Good morning, student. Today we have discussed the height and distance chapter 8 of your RBSC textbook. हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका इसका कॉन्सेप्ट है वो CBSE और RBSC और थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाओगे हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम MP बोर्ड से हैं, हम तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हैं, हम कर्नाटक सेकेंडरी बोर्ड से हैं, हम UP सेकेंडरी बोर्ड से हैं, तो राजस्थान बोर्ड का हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्यों देखे। मैथ्स पूरे वर्ल्ड में एक जैसी है। आप जरूर देखिए स्टूडेंट, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी आँख है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक कोई एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन आकाश में जा रहा है, ठीक है, स्काई में एक एरोप्लेन उड़ रहा है। तो मैंने मेरी आंख से इस एरोप्लेन को देखा, ठीक है, एरोप्लेन को देखा, तो मेरी आंख से जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो निकलती है, ये बिल्कुल ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो फिर आपके ये हो जाएगा आपके पास ये वाली, ये हो जाएगी लाइन आपके पास लाइन ऑफ साइट, SIGST, लाइन ऑफ साइट, देखने की लाइन। मैंने यहाँ से इसको देखा तो ये आपके पास लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल बनाती है थीटा, जिसको मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो ये एंगल थीटा हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हाइट हमेशा परपेंडिकुलर में मेजर होती है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर में इसकी हाइट मेजरमेंट हो गई, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपके पास हो गया A, ये आपके पास B पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट C मान लीजिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो देखिए ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल ये थीटा है। तो मान लीजिए ये मेरे पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से देखना एक एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ। ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बना, कोई भी एंगल कभी भी अगर इस तरीके से बनेगा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर एंगल बना, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बना है, ठीक है। तो ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, इसके बाद आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं उसको, आप अभी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में ध्यान से स्टडी कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमेशा बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जैसे ये मेरी आँख है, इस आँख से ये तो है, ये लाइन यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सरफेस के पैरेलल लाइन, बिल्कुल सरफेस के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अर्थ की सरफेस पर मैं खड़ा हूँ, उस सरफेस के पैरेलल जो लाइन बनेगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। उस पैरेलल लाइन से जैसे ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा, ऊपर चिड़िया उड़ रही है देखा, एरोप्लेन जा रहा है उसको देखा, कोई पतंग उड़ रही है उसको देखा, तो ये जो मैंने उसको देखने पर जैसे ही मेरा ये एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, सीधी एंड शॉर्ट, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से मान लीजिए कि एंगल 30 डिग्री का बना, कितना बना, 30 डिग्री का। आपके 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे जो 5 जो एंगल्स है, 5-6 एंगल, उसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं है। इसीलिए आप इस
फॉर्म में मत रहना सर 30 डिग्री क्यों बना, 10 डिग्री क्यों नहीं बन सकता है एंगल, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ नहीं बन सकता, लेकिन 10 डिग्री का और 12 डिग्री का और 13 डिग्री का ऐसे मेजरमेंट्स आपके 10th लेवल पर नहीं है, ठीक है। ये सब अप टू द कॉलेज लेवल पर है, हायर एजुकेशन में इनका यूज है। अभी आपके 10th में सिर्फ 5 टाइप्स के एंगल है, और वो 5 टाइप के एंगल क्या है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके अलावा कोई एंगल एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं आएगा। अगर आएगा मान लो 15 डिग्री आई है तो इसका स्पेसिफिक आपको वैल्यू दे रखी होगी एग्जाम में, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है कि यूज 10 15 डिग्री इक्वल टू दिस, यूज 10 जो भी है जो, ठीक है। अगर इनसे हटकर अगर एंगल आपके क्वेश्चन में आता है तो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखना इस बात को। नाउ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, मैंने इसको देखा, इसकी हाइट मेरे को पता करनी है एरोप्लेन की। तो हाइट पता करने के लिए क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, और ये आपके पास हाइट हाइपोटेनस हो गई। तो हाइट पता करनी मतलब परपेंडिकुलर पता करनी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपके पास आता है बेस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये एरोप्लेन जहाँ उतरा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो किसी मेजरमेंट से। तो मान लीजिए यहाँ से आपकी आई से या जहाँ से आप खड़े हो, जैसे ये आपके सरफेस हो गई, जैसे ये आपके अर्थ हो गई, अर्थ पे आप खड़े हो, ये सरफेस हो गई, ठीक है। तो इस सरफेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप मेजरमेंट करके फीते से या जो भी मेजरिंग टेप है उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। मान लो ये आपके पास आ गई 10 मीटर की डिस्टेंस, कितनी आ गई 10 मीटर की डिस्टेंस आ गई। तो 10 मीटर की डिस्टेंस ये आ गई, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा 10 मीटर होगा, क्योंकि पैरेलल बनती है इसके पूरी ये लाइन, ठीक है। तो ये 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या रेशियो होता है आपके मेरे, आपने देखे होंगे मेरे जो वीडियो कि ये P अपॉन बी क्या रेशियो बनाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का रेशियो बनाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये टेन थीटा क्यों आया, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें इनको क्लियर कर रखा है, ये रेशियोज कैसे आते हैं, ठीक है। आप उसके कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लीजिएगा, उनकी प्लेस्ड भी, और आई का आइकॉन है उसको क्लिक करके उनकी प्लेस्ड भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये टेन थीटा है, टेन थीटा में मान लो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 30 डिग्री, और P अपॉन बी, P क्या है आपके पास, P आपके पास हाइट है, तो इसको हाइट h रहने दीजिए, P को h मान लीजिए हाइट, और ये आपके पास 10 मीटर तो 10 मीटर, 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 10 इक्वल टू 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपके पास, तो दिस इम्प्लाइज √3h इक्वल टू 10 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 10/√3 आ जाएगा, √3 मीटर। तो इसकी हाइट क्या होगी 10/√3, 10 में √3 का डिवाइडेशन करेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सिर्फ देखने से और एंगल बनने से एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसका हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है हाइट एंड डिस्टेंस में कि एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से आप हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किसी टावर की हाइट मेजरमेंट कर सकते हो, उड़ने वाले पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो आप मेजरमेंट कर सकते हो, आप एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो मेजरमेंट कर सकते हो, कोई बादल कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो मेजरमेंट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक जो कैमरा आता है उस कैमरे को लगाकर उसका एंगल मेजरमेंट कर दिया और उस एंगल की हेल्प से आप आसानी से पता लगा सकते हो। ये हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए एक टावर पे, ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई एक टावर है, ठीक है, इस टावर के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति की हाइट हो गई, ठीक है, ये कोई यहाँ पर एक कार है, ठीक है, एक कार है, जो कार या ट्रक जो भी है, उस व्यक्ति ने इस ट्रक को देखा, ठीक है, इस व्यक्ति ने अपनी आँख से इस ट्रक को देखा और इसकी आँख का जो एंगल बना, ये देखिए, ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गई,
ये क्या है आपके पास, सरफेस, ठीक है। सरफेस के ये पैरेलल लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये सरफेस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस ट्रक को आते हुए इस टावर की तरफ देखा, तो यहाँ पर इसका एंगल बना, ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाला एंगल, ये थीटा एंगल, ये एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको बोलते हैं अवनयन कोण हिंदी में, ठीक है स्टूडेंट। तो हिंदी का भी मैं साथ साथ में डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने से खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार मेरे को फ़ोन किया कि सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश मत पढ़ाइए, आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो मैं हिंदी वर्ड भी जहाँ जहाँ संभव होता है वहाँ बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पता था तो मैंने बता दिया। तो ये अवनयन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको अवनयन कोण बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ चुके हो। अब आप ध्यान से देखना एक चीज़, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सरफेस लाइन। तो सरफेस के पैरेलल ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है हमेशा। तो ये इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई स्टूडेंट। ये क्या हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल जो थीटा है यहाँ पर आ जाएगा, थीटा। समझ में आई स्टूडेंट बात। अगर ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री यह माना जाएगा। ये टावर पूरा, इस टावर की हाइट ये होती है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और आपके पास फिर ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये गिवन है तो ये निकाल सकते हो, ये गिवन है तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके पास ये हमेशा लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, कंफ्यूज मत होना। ये लाइन ऑफ साइट जो हाइपोटेनस है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट की श्रेणी में आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट था आपके पास, जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि मुझे आपको लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है छोटी से छोटी, तो आप राजेंद्र शर्मा सर को ज़रूर याद करना और कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।